भव्य कलश यात्रा के साथ श्री विष्णु महायज्ञ का हुआ आरंभ। भीषण गर्मी पर भारी रही श्रद्धालुओं की आस्था और यज्ञ मंडप में स्थापित कलश में होता है 33 करोड़ देवी देवताओं का वास। श्री रामकृष्ण दास जी महाराज 89वें यज्ञ का नेतृत्व कर रहे यज्ञ सम्राट श्री रामकृष्ण दास जी महाराज। पूर्व माध्यमिक विद्यालय वीरभद्रपुर हन्योता शेरपुर में आयोजित होने वाली 9 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ का शुभारंभ गुरुवार को भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। कलश यात्रा में भीषण गर्मी के बावजूद भी महिलाएं और पुरुषों ने बड़ी निष्ठा और आस्था के साथ भागीदारी किया। निर्धारित समय के अनुसार प्रातः काल से ही विद्यालय परिसर में श्रद्धालुओं का जुमावड़ा होने लगा था। इसमें कुंवारी कन्याएं, महिलाएं, पुरुष सभी लोग नजर आ रहे थे। हाथी, घोड़े और सजे हुए रथ पहले से ही मैदान परिसर में खड़े थे। जैसे ही रथ पर कोलूनाथ खालसा के महंत और मुख्य यज्ञकर्ता श्री रामकृष्ण दास जी महाराज और बाबा बालक दास जी महाराज विराजमान हुए और उन्होंने कलश यात्रा प्रारंभ करने का संकेत किया, तभी बैंड बाजे के साथ मंगल गीत गाते हुए 501 कुंवारी कन्याएं पीले वस्त्रों में, हाथों में कलश लिए मंगल गीत गाती हुई आगे आगे चल पड़ी और पीछे से हर हर महादेव एवं यज्ञ भगवान की जय का उद्घोष करते हुए लोगों ने यात्रा में अपनी भागीदारी किया। लोगों का उत्साह देखने लायक था। आसमान से बरस रहे गरम अंगारे के गोले के आगे भी श्रद्धालुओं की आस्था भारी नजर आ रही थी। लोग बड़ी निष्ठा और उत्साहित भाव से कलश यात्रा में शामिल थे। बैंड बाजा और जयकारा सुनकर जो जहां था वहीं से कलश यात्रा में शामिल होने के लिए चल पड़ा। कलश यात्रा शेरपुर बाजार होते हुए बैलाकोल के आगे मगई नदी तक पहुंची, जहां महिलाओं ने कलश में जल भरा और पुनः मंगल गीत गाते हुए यज्ञ स्थल पर पहुंची और मंडप में कलश को स्थापित किया। यज्ञ सम्राट के नाम से चर्चित श्री श्री 1008 श्री रामकृष्ण दास जी के नेतृत्व में यह 89वां यज्ञ आयोजित हो रहा है। उन्होंने इस अवसर पर कहा, यज्ञशाला में स्थापित कलश में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, जिन्हें यज्ञ के दौरान वेद मंत्रों के उच्चारण से संतुष्ट किया जाता है। इन देवताओं के आह्वान से समाज का कल्याण होता है और यज्ञ से नकारात्मक शक्तियों का जहां अंत होता है, वहीं सकारात्मक शक्तियों का उदय होता है। यज्ञ के आयोजन में समस्त ग्रामीणों की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। कलश यात्रा का नेतृत्व प्रधान कंचन यादव उर्फ विपिन यादव, जसवंत यादव, महेंद्र यादव, बसंत यादव, जय हिंद यादव, राम सकल यादव, राम सकल सिंह, हनुमान यादव सहित अन्य कार्यकर्तागण कर रहे थे। और यज्ञ में हनुमान यादव बॉम्बे के रहने वाले श्री रमाकांत यादव की भूमिका अत्यंत सराहनीय थी और उनका सहयोग भी अत्यंत सराहनीय है। रास्तों में श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह पानी की व्यवस्था की गई थी और पूरे दिन यज्ञाचार्य कपिल शर्मा के नेतृत्व में विद्वान ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ का पूजन अर्चन किया जाएगा तथा यजमान उसमें भागीदारी करेंगे और रात में प्रतिदिन 7 बजे से दिल्ली से पधारे प्रखर मानस वक्ता पंडित कौशल किशोर जी द्वारा प्रवचन किया जाएगा। पूरे दिन यज्ञ आयोजित हुई। यज्ञाचार्य कपिल शर्मा के नेतृत्व में ब्राह्मणों ने वेद मंत्र का उच्चारण किया और लोगों ने उसमें भागीदारी की और रात करीब 7 बजे से प्रवचन मंच पर दिल्ली से पधारे
प्रखर मानस वक्ता पंडित कौशल किशोर जी महाराज विराजमान हुए और उन्होंने श्रद्धालुओं के बीच मानस कथा की गंगा धारा प्रवाहित की, जिसमें श्रोतागण सराबोर हुए। उनका माल्यार्पण देवेंद्र सिंह, नीलेश सिंह, कमलेश राय, हनुमान यादव, रमाकांत यादव, विपिन यादव, राम सकल सिंह सहित अन्य श्रोतागणों ने किया। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह रही कि यज्ञ जिस दिन आरंभ हुई, जिस दिन कलश यात्रा का आरंभ हुआ, उसी दिन श्री श्री 1008 श्री रामकृष्ण दास जी महाराज का जन्मोत्सव भी था, जिसे लोगों ने बड़ी धूमधाम से मनाया। आजमगढ़ से पधारे वरिष्ठ पत्रकार सौरभ त्रिपाठी ने महाराज जी को अंगवस्त्रम दे करके उन्हें सम्मानित किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री कौशल किशोर जी महाराज ने भी श्री रामकृष्ण दास जी को बूके दे करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। पंडित कौशल किशोर द्वारा अपनी वाणी से मानस के श्रद्धालुओं को मानस गंगा में सराबोर किया जा रहा था और लोग बड़ी निष्ठा और आस्था के साथ मानस कथा का श्रवण कर रहे। बीच बीच में श्रद्धालुओं द्वारा जय श्री राम और विष्णु महायज्ञ की जय का उद्घोष किया जा रहा था, जिसके कारण पूरा पांडाल भक्तिमय एवं माहौल भगवान की भक्ति का बना हुआ था। यज्ञ सम्राट कोलूनाथ खालसा के महंत श्री श्री 1008 श्री रामकृष्ण दास जी महाराज ने कहा कि सत्संग या भगवत कीर्तन में व्यक्ति का जो भी क्षण व्यतीत होता है, वही उसके जीवन की प्रमुख सार्थकता होती है। खाली हाथ आने वाला इंसान धरती पर आकर जो कुछ भी अर्जित करता है, उसमें ईश्वर की ही अनुकंपा होती है, बशर्ते कि उसके दिमाग में जब यह अहंकार पनपने लगता है कि उसने जो अर्जित किया है वह अपने बलबूते अर्जित किया है, तो उसकी सोच जब नकारात्मक होती है तो वहीं से उसका पतन होना भी शुरू होता है, क्योंकि अहंकार व्यक्ति के विनाश का मूल कारण बनता है और भगवान का भोजन अहंकार ही है। श्री महाराज जी ने क्षेत्र के समस्त श्रद्धालुओं से इस यज्ञ में शामिल होकर के पुण्य का भागी बनने का आह्वान किया।